बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कबाला जादू काले जादू की ख़तरनाक तरीन किस्म में शामिल होता है और रासिखुल अकीदा अफराद इस पर जुनून की हद तक यकीन रखते हैं, जिनमें यहूदी पहले नंबर पर हैं। इस जादू के ज़रिए किस तरह शैतानी ताकतों को इंसान पर हावी करके उनसे फितरत के उल्ट काम लिए जाते हैं, ये जादू किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है और आजकल की मौसीकी को इस जादू की दूसरी शक्ल क्यों करार दिया जा रहा है, ये सभी कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इन तमाम बातों से मुतल्लिक तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। दोस्तों, कबाला जादू जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है, इसका मकसद इंसानों की मदद से दूसरे इंसानों को ना सिर्फ तकलीफ पहुंचाना है, बल्कि उनके दिमागों को इस तरह अपने कब्जे में करना है कि वो खुद गुनाह की तरफ राग़िब हो जाएं। ये यहूदियों की ऐसी चाल है जिसने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दूसरे मज़हब के लोगों को भी अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। ये लोग पहले दिन से ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहकामात की खिलाफ वर्जी और उसकी ज़ात की नाफरमानियाँ करते आए हैं। रोज़े अव्वल से ये शैतानी ताकतें वो तमाम काम सर अंजाम करती देखी गई हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ममनू करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, यहूद कौम के बारे में तारीख़ ये कहती है कि ये वही भटके हुए लोग हैं जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शयातीन से वो जादू सीखे जिसे फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के साथ ही गर्क कर दिया गया था। इस जादू में इस कदर ताकत और तवानाई होती है कि यह किसी भी इंसान की अक्ल पर बड़ी आसानी से पर्दा डाल देती है और इंसान के अंदर से सोचने और समझने की कुव्वत छीन लेती है। इस जादू की मिसाल कुरान मजीद में भी दी गई है। फ़िरौन के ज़माने से मुतल्लिक बात करते हुए कुरान मजीद में बताया गया है कि उस वक्त उस जादू का इस्तेमाल करके लोगों की निगाह पर ऐसे पर्दे डाल दिए गए थे कि वो आम रस्सियों को भी सांप समझने लगे थे। कबाला जादू का मकसद ही लोगों से उनकी सोचने और समझने की कुव्वत को ख़त्म करना है और उनकी सोच को शैतानी ताकतों की मदद से अपने कब्ज़े में करना है। इस जादू में इतनी ताकत होती है कि ये लोगों के अंदर ऐसी मनफी लहरें पैदा करने का सबब बन जाता है जिसके बाद कोई भी इंसान बड़ी आसानी से वो सब कर लेता है जो ये जादू करवाना चाहता है। कबाला जादू जिन दरसगाहों या इबादत गाहों में सीखा या सिखाया जाता है वो इस तर्ज पर बनाई जाती हैं कि वहाँ पर होने वाले इस गुनाह के असरात पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकें। इस जादू की मदद से लोगों को जना, झूठ, गीबत, कत्ल गारत और दीगर बड़े गुनाहों में शैतानी ताकतों की मदद से मुलव्वस करवाया जाता है। यही वजह है कि आज इस रुए ज़मीन पर ये सब गुनाह इस कदर फैल चुके हैं कि इनका खात्मा नामुमकिन है। कबाला जादू की मदद से अगर एक इंसान के अंदर रत्ती बराबर भी गुनाह की तलब बढ़ जाए तो फिर शैतान उसे पूरी तरह अपने कब्ज़े में कर लेता है और फिर वो अपनी ताकत की मदद से उस इंसान से जो गुनाह चाहे करवा सकता है। अगर एक बार कबाला जादू असरअंदाज हो जाए तो इसके असर से निकलना नामुमकिन बन जाता है। आज के दौर में टेलीविज़न स्क्रीन पर कुछ बड़े बड़े सितारे जो लोगों का दिल लुभाते नज़र आते हैं वो भी इसी जादू के तहत चल रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें कोई गुनाह नहीं लगता। बेपर्दगी और बेहयाई इन्हीं चमकते हुए सितारों की वजह से आम हो रही है। लोग इस्लाम पर अमल करने की बजाय इन बड़े बड़े सितारों के नक्शे कदम पर चलते दिखाई देते हैं और ये टीवी की दुनिया के फनकार और गुलकार दौलत के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं कि ये खुद भी नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। आजकल म्यूज़िक का दौर बहुत आम हो चुका है। हर कोई गाने बजाने और गाने सुनने का शौकीन नज़र आता है, लेकिन सच ये है कि आजकल के कई गाने भी कबाला जादू की मदद से ही तरतीब दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि जब लोग उन्हें सुनते हैं तो उनमें इस कदर मगन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती और बाज़ औक़ात तो वो ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दोस्तों, इस सूरत हाल में कबाला जादू कानों की मदद से इंसान के पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है और इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये भी मालूम हुआ कि कुछ अरसा कबल एक अंग्रेज़ी कंसर्ट में एक सिंगर ने कबाला जादू से तैयार करदा अपने गाने की मदद से लोगों को ऐसे मदहोश किया कि वो अपना ईमान तक बेच बैठे और अपनी ज़ुबान से इस किस्म के कलमात अदा कर बैठे हैं जो इनके मज़हब के मुनाफी थे और यूँ वो लोग शैतान के वफ़ादार होने की गवाही देने लगे। आज दुनिया में जिस कदर बदकारी और गुनाह सरेआम नज़र आ रहे हैं, क्या ये पहले दिन से ही ऐसे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। गाने बजाने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। यही वजह है कि पुराने वक्तों में इस चीज़ को इतना नापसंद किया जाता था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें इतनी आम हो गई हैं कि लोग इन्हें किसी भी तरह गलत नहीं समझते, बल्कि इस चीज़ को फैशन समझा जाता है
اور اگر کوئی ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پرانے خیالات کا تصور کر کے اس پر یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے ماحول میں چلنے کے لائق نہیں ہے۔ یہی وہ شیطانی طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ قبالہ جادو نفسیاتی طور پر انسانی شخصیت پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان جو دیکھتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے اسی کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل انسانوں کا واسطہ زیادہ ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ سے ہے۔ صبح جو اس پر دیکھتے ہیں اسی کو وہ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ٹیلی ویژن اور موبائل مائنڈ چینجر کے طور پر استعمال ہونے والے آلات ہیں۔ آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ آج کل ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے پروگرام موبائل پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کو ٹیلی ویژن دیکھنا بھی ناگوار لگتا تھا۔ اب انہی لوگوں کی نسلیں یوٹیوب، فیس بک اور سنیک ویڈیو جیسی بیماریوں میں ملوث ہو چکی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ لوگ گھنٹوں ان فضولیات پر اپنا وقت ضائع کرنے کے باوجود بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جو لباس گناہ اور بے حیائی کے زمرے میں شامل کیا جاتا تھا، اب اس لباس کو فیشن کے لیبل کے نیچے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی غیر اخلاقی اور شیطانی سرگرمیوں سے کیسے بچا جائے، کہ اس جادو کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روکا جائے۔ جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی منفی سرگرمیوں اور شیطانی چالوں کو پھیلانے والے بہت سے ادارے ہمارے آس پاس موجود ہیں، اور یہ عام لوگوں کو فیشن کے نام پر ان برائیوں میں شامل کرتے ہیں۔ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو لوگوں کے اندر مثبت توانائی پیدا کرتے ہیں، اور ان اداروں میں مسجد پہلے نمبر پر آتی ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی تلقین بار بار کی جاتی ہے، اور اس کے فائدوں سے متعلق اگر کسی کو علم ہو جائے تو شاید وہ دوبارہ کبھی بھی باجماعت نماز ترک نہ کرے۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد جانے سے انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور انسان ہر وقت ذہنی طور پر اگلی اذان کا انتظار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی انسان خود بخود مثبت توانائی کے حال میں داخل ہو جاتا ہے اور منفی اثرات سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کالا جادو اور شیطان کی طاقت سے محفوظ رکھے اور دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔